हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल ऐसे जिसका टाइटल है लेबर डे, जो कि 1 मई को हर साल वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। लेबर का मतलब होता है मजदूर या फिर श्रमिक। ठीक है, डे का मतलब होता है दिन या फिर दिवस। तो लेबर डे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मजदूर दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। लेबर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई। लेबर डे यानी मजदूर दिवस इज यानी है, एनुअली का मतलब होता है वार्षिक रूप से। वार्षिक रूप से, ठीक है, वार्षिक रूप से का मतलब क्या होता है कि वर्ष में एक बार। सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। ऑन यानी पर, फर्स्ट यानी प्रथम, में जो कि एक महीने का नाम है। ठीक है, कुछ लोग इसे मई भी कहते हैं और मई भी कहते हैं। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। लेबर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई, यानी प्रथम मई को, यानी पहली तारीख जो होती है मई की, उस दिन मजदूर दिवस वार्षिक रूप से मनाया जाता है। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशंस एंड लेबर मूवमेंट्स ग्लोबली। लेबर डे यानी मजदूर दिवस इज सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। टू रिकॉग्नाइज, टू का मतलब यहां पर है के लिए। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, द कंट्रीब्यूशंस यानी योगदान, एंड और लेबर मूवमेंट्स, लेबर यानी मजदूर, मूवमेंट्स यानी आंदोलन। ठीक है, ग्लोबली विश्व स्तर पर, यानी वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशंस एंड लेबर मूवमेंट्स ग्लोबली, विश्व स्तर पर मजदूर आंदोलनों और उनके योगदानों को पहचानने के लिए। ठीक है, इन 19th century when industrialization was drastically changing societies was when Labor Day first emerged in यानी में 19th यानी कि 19वीं, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी या फिर सदी भी कह सकते हैं। एक सदी का मतलब क्या होता है? 100 साल का समूह। ठीक है, when यानी जब, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, वॉज यानी था, ड्रास्टिकली प्रचंड रूप से, ठीक है, चेंजिंग सोसाइटी चेंज कर रहा था यानी कि बदल रहा था। किसको? सोसाइटीज को, यानी कि समाज को। सोसाइटी क्या होता है? समाज। वॉज यानी था, व्हेन जब, लेबर डे फर्स्ट एमर्ज्ड, लेबर डे यानी मजदूर दिवस, फर्स्ट यानी पहले या फिर पहला, एमर्ज हुआ, एमर्ज होने का मतलब होता है प्रकट होना या फिर उभरना, तो उभरा या फिर प्रकट हुआ। ठीक है, इन 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में, when इंडस्ट्रियलाइजेशन was drastically changing society, जब औद्योगिकरण प्रचंड रूप से समाजों को बदल रहा था, was when वो वह समय था जब, लेबर डे फर्स्ट एमर्ज्ड, जब मजदूर दिवस सबसे पहले प्रकट हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण अपने पीक पर था, अपने सीमा पर था, बहुत तेजी के साथ ड्रास्टिकली वो हमारी सोसाइटीज को चेंज कर रहा था, तब जो लेबर डे है वो उभरा यानी प्रकट हुआ।
During this period, workers were forced to work in harsh working conditions for long hours. During this period, during का मतलब के दौरान, this का मतलब यह है या फिर इस, पीरियड का मतलब होता है समय या फिर अवधि, ठीक है। इस अवधि के दौरान वर्कर्स, वर्कर्स यानी कि मजदूर या फिर कर्मचारी थे, वर्क का मतलब थे, क्या थे वो, फोर्स्ड यानी मजबूर, वो मजबूर थे। टू वर्क, टू का मतलब के लिए, वर्क का मतलब काम करना, तो काम करने के लिए वो लोग मजबूर थे। इन यानी में, हर्ष कठोर, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग यानी कामकाजी, कंडीशंस यानी कि स्थिति या फिर परिस्थिति, फॉर के लिए, लॉन्ग आवर्स यानी लंबे घंटे, ठीक है। वैसे इसका मतलब निकल के आता है लंबा समय। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस समय के दौरान या फिर इस अवधि के दौरान, वर्कर्स वर फोर्स्ड यानी मजदूर या फिर कर्मचारी मजबूर थे, टू वर्क इन हर्श वर्किंग कंडीशंस यानी कठोर कामकाजी स्थिति में काम करने के लिए। जो वर्किंग कंडीशंस थी, ना तो पूरे साधन थे उनके पास काम करने के लिए, ना सुख सुविधा थी, है ना, और उन्हें हेल्थ इश्यू भी होते रहते थे। फॉर लॉन्ग आवर्स यानी लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए वे कठोर कामकाजी स्थिति में काम करने के लिए मजबूर थे, ठीक है। देयर वेजेस वर ऑल्सो मिनिमल, देयर यानी उनके, वेजेस होते हैं वेतन या फिर मजदूरी, ठीक है। वर यानी थे, ऑल्सो यानी भी, मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब कम से कम। देयर वेजेस वर ऑल्सो मिनिमल, उनके जो वेतन थे वो भी कम से कम थे यानी कि न्यूनतम थे। उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी वो भी बहुत कम यानी कम से कम मिलती थी, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दीज इनजस्टिस, लेबर यूनियंस एंड एक्टिविस्ट, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है के जवाब में, कि इसके रिस्पॉन्स में, टू दीज इनजस्टिस, टू का मतलब यहां पर है से, दीज ये सब या फिर ये सभी, इनजस्टिस अन्याय, लेबर यूनियंस, लेबर यानी मजदूर, यूनियन का मतलब संघ, एंड एक्टिविस्ट, एंड और एक्टिविस्ट होते हैं कार्यकर्ता, बिगन शुरू हुए या फिर उन्होंने शुरू किया, ठीक है। बिगन बना है बिगिन से, बिगिन की सेकंड फॉर्म, तो बिगिन, बिगेन और बिगन ये होती है तीनों फॉर्म्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स टू डिमांड बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड राइट्स फॉर वर्कर्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, और प्रोटेस्ट हमेशा किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट होता है, ठीक है, किसी चीज के विरुद्ध। एंड और स्ट्राइक होती है हड़ताल। टू डिमांड, टू का मतलब के लिए और डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग। बेटर यानी बेहतर, वर्किंग कंडीशन कामकाजी स्थिति, एंड राइट्स फॉर वर्कर्स, एंड और राइट्स यानी अधिकार, फॉर के लिए, वर्कर्स यानी मजदूर या फिर कर्मचारी, ठीक है। पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं।
इन रिस्पॉन्स टू दीज इनजस्टिस यानी इन सभी अन्यायों के जवाब में लेबर यूनियन यानी मजदूर संघ एंड एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता बिगन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक उन्होंने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था करना शुरू किया। टू डिमांड बेटर वर्किंग कंडीशंस यानी बेहतर कामकाजी स्थिति की मांग करने के लिए एंड राइट्स फॉर वर्कर्स और मजदूरों के अधिकारों के लिए। ठीक है। द डे इज डेडिकेटेड टू एम्प्लॉयज एंड लेबरर्स हु कंट्रीब्यूट टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क फील्ड। द डे यानी दिन, इज यानी है, डेडिकेटेड यानी समर्पित, तो यह दिन समर्पित है। टू, यहां पर टू का मतलब है को, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, ठीक है, एंड और लेबरर यानी मजदूर, हु जो कंट्रीब्यूट करते हैं यानी योगदान करते हैं, योगदान करते हैं टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क फील्ड। यहां पर टू में का मतलब है को, ऑल टाइप्स यानी सब या फिर सभी, टाइप्स यानी प्रकार, सभी प्रकार के या फिर सब प्रकार के, ऑफ का मतलब काके की, वर्क फील्ड यानी कि कार्य क्षेत्र। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द डे इज डेडिकेटेड टू एम्प्लॉयज एंड लेबरर्स, यह दिन कर्मचारियों को और मजदूरों को समर्पित है। हु कंट्रीब्यूट टू ऑल टाइप ऑफ वर्क फील्ड, जो हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में योगदान करते हैं। ठीक है। The goal of the day is to educate and aware workers about their rights and also honoring their contributions to society. The goal यानी लक्ष्य, of काके की, the day यानी दिन, इस दिन का लक्ष्य, इज यानी है, to educate करना यानी कि शिक्षित करना, शिक्षित करना, एंड और अवेयर करना, अवेयर यानी कि जागरूक, ठीक है, वर्कर्स को यानी कि कर्मचारियों को, अबाउट के विषय में या फिर के बारे में, देयर राइट्स उनके अधिकार, तो उनके अधिकारों के विषय में, एंड और ऑल्सो का मतलब भी, ऑनरिंग का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, ऑनर करना, ठीक है, सम्मान करना। देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि उनके योगदानों का। टू सोसाइटी, टू का मतलब यहां पर है के लिए, सोसाइटी यानी कि समाज। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द गोल ऑफ द डे यानी इस दिन का लक्ष्य, इज टू एजुकेट वो है शिक्षित करना, एंड अवेयर और जागरूक करना, किसको, वर्कर्स को, अबाउट देयर राइट्स उनके अधिकारों के विषय में, एंड ऑल्सो ऑनरिंग देयर कंट्रीब्यूशंस और उनके योगदानों का सम्मान करना, टू सोसाइटी जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं, समाज के लिए जो उन्होंने योगदान किए हैं उनका सम्मान करने का भी ये दिन है। ठीक है, या फिर इस दिन का ये लक्ष्य है। The day promotes unity and solidarity among workers, reminding them of their collective power for better working conditions. The day यानी दिन, promote करता है यानी बढ़ावा देता है, यूनिटी यानी एकता, एंड और सॉलिडेरिटी का मतलब होता है सुदृढ़ता। सुदृढ़ता का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर अटल रहना, दृढ़ रहना। अमंग के बीच, किसके बीच, वर्कर्स यानी मजदूरों के बीच। रिमाइंडिंग देम, रिमाइंड कराना, याद दिलाना, किसी को रिमाइंड कराने का मतलब होता है किसी को याद दिलाना। देम यानी उन्हें, ऑफ का के की, देयर कलेक्टिव पावर, देयर यानी उनकी, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, पावर यानी शक्ति, फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, फॉर के लिए,
बेटर का मतलब बेहतर। वर्किंग कंडीशंस, कामकाजी स्थिति, कामकाजी स्थिति यानी किस स्थिति में वो काम कर रहे हैं। तो पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। द डे प्रोमोट्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, यह दिन एकता और सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है। अमंग वर्कर्स यानी मजदूरों के बीच। रिमाइंडिंग देम, और उन्हें याद दिलाता है ऑफ देयर कलेक्टिव पावर फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि बेहतर कामकाजी स्थिति के लिए उनकी सामूहिक शक्ति के लिए उनको याद दिलाता है। ठीक है। May Day can be a time for workers to express their demands for justice, equality. May Day, ये जो दिन होता है ना 1 मई का, इसको लेबर डे भी कहा जाता है और मे डे भी कहा जाता है। ठीक है। मे डे का भी मतलब होता है लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस। कैन बी का मतलब हो सकता है, कैन बी या फिर मे बी, दोनों का मतलब क्या होता है, हो सकता है। और एक टाइम यानी समय, फॉर के लिए, किसके लिए, वर्कर्स यानी कर्मचारी या फिर मजदूर। टू एक्सप्रेस, टू के लिए, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, व्यक्त करना यानी कि बताना, बोलना। ठीक है ना। देयर डिमांड्स, उनकी मांगे, फॉर के लिए, जस्टिस न्याय, इक्वालिटी समानता, एंड और इम्प्रूव्ड लेबर लॉज, इम्प्रूव्ड यानी कि सुधार किए गए। लेबर लॉज, लेबर यानी मजदूर, लॉज यानी कि कानून। ठीक है। पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। मे डे यानी कि लेबर डे या फिर मजदूर दिवस, कैन बी अ टाइम फॉर वर्कर्स, यह कर्मचारियों के लिए एक समय हो सकता है। टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, देयर डिमांड्स उनकी मांगे, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, इक्वालिटी यानी समानता के लिए, एंड इम्प्रूव्ड लेबर लॉज और जो सुधार किए गए मजदूर के कानून हैं उनके लिए। इन सब चीजों को व्यक्त करना एक मजदूर के लिए है ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो दिन है मे डे यानी कि लेबर डे, ये एक दिन ऐसा हो सकता है, एक समय ऐसा हो सकता है जब मजदूर लोग इस दिन अपनी ये सारी डिमांडें गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। ठीक है। लेबर डे shows how workers works together to do toughest task for our society. लेबर डे यानी मजदूर दिवस, शोज यानी शो करता है, तो दिखाता है या फिर दर्शाता है। हाउ यानी कैसे, वर्कर्स यानी मजदूर, वर्क्स टुगेदर, वर्क्स यानी काम करते हैं, टुगेदर यानी एक साथ, टू डू करने के लिए, टफेस्ट, टफेस्ट यानी सबसे कठिन, टास्क यानी कार्य या फिर काम, फॉर के लिए, अवर सोसाइटी यानी हमारा समाज। मीनिंग समझते हैं। लेबर डे शोज यानी मजदूर दिवस यह दर्शाता है हाउ वर्कर्स वर्क टुगेदर यानी मजदूर लोग कैसे एक साथ काम करते हैं। टू डू टफेस्ट टास्क यानी किसी भी सबसे कठिन काम को करने के लिए। फॉर अवर सोसाइटी हमारे समाज के लिए, यानी लेबर लोग जो हमारे समाज के लिए जो टफेस्ट टास्क करते हैं, सबसे कठिन काम करते हैं और एक साथ मिलजुल के करते हैं, ये लेबर डे दर्शाता है। ठीक है। It started as a protest day and now it's a big day celebrated worldwide for workers' right. It started यानी यह शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था। एज का मतलब यहां पर है के रूप में, और यानी कि एक, प्रोटेस्ट डे यानी कि विरोध
प्रदर्शन दिवस, एंड नाउ और अब, इट्स यानी यह है, अ बिग डे एक बड़ा दिन, सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है, मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व में, फॉर के लिए, वर्कर्स राइट्स, वर्कर्स, वर्कर कौन होते हैं, मजदूर या फिर कर्मचारी, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, के, की, मजदूरों का, मजदूरों के या फिर मजदूरों की, ठीक है, राइट्स यानी अधिकार। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट डे, यह एक विरोध प्रदर्शन दिवस के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है, एंड नाउ और अब, इट्स अ बिग डे, अब ये एक बड़ा दिन है, सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, फॉर वर्कर्स राइट्स मजदूरों के अधिकारों के लिए, ठीक है। वी शुड रिमेंबर द हार्ड टाइम्स वर्कर्स फेस्ड, celebrate what they have achieved and keep fighting for fairness for all workers. We should remember, है ना, we यानी हमें, should का मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है कोई चीज याद रखना, ठीक है, तो हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए, द हार्ड टाइम्स यानी कठिन समय, वर्कर्स फेस्ड, वर्कर्स यानी जिनका मजदूरों ने, फेस्ड सामना किया। 19वीं सदी में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो लेबर मूवमेंट है 19वीं सदी में शुरू हुआ था, तो उस दौरान मजदूरों ने जो जिन चीजों का सामना किया है ना, जैसे जैसे हार्ड टाइम का उन्होंने सामना किया, उन सबको हमें रिमेंबर करना चाहिए यानी याद रखना चाहिए। सेलिब्रेट और मनाना चाहिए, वॉट जो, दे हैव अचीव्ड, दे हैव अचीव्ड, ठीक है, दे के साथ यहाँ पर हैव लगा है, इसको हमने शॉर्ट में करके लिख दिया है, जैसे डिड प्लस नॉट को हम डिडंट कहते हैं, डू प्लस नॉट को हम डोंट कहते हैं, है ना, उसी प्रकार हम दे हैव को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो दे हैव अचीव्ड, हैव के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी उन्होंने कोई काम किया है, क्या किया उन्होंने, अचीव, अचीव का मतलब प्राप्त करना, तो दे हैव अचीव्ड उन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहीं तक पहले मतलब समझ लेते हैं। वी शुड रिमेंबर द हार्ड टाइम्स वर्कर फेस्ड, हमें वह कठिन समय याद रखना चाहिए जिनका मजदूरों ने सामना किया है। सेलिब्रेट व्हाट दे हैव अचीव्ड, और उसे मनाना चाहिए जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है, यानी उसका जश्न मनाना चाहिए। एंड कीप फाइटिंग फॉर फेयरनेस फॉर ऑल वर्कर्स, एंड और कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना, तो जारी रखना चाहिए क्या, फाइटिंग यानी कि लड़ना, फॉर के लिए, फेयरनेस का मतलब होता है न्याय, भलाई यानी वेलफेयर, ठीक है, फॉर के लिए, ऑल वर्कर्स यानी सभी मजदूर या फिर सभी कर्मचारी। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। वी शुड रिमेंबर द हार्ड टाइम्स वर्कर फेस्ड, हमें उस कठिन समय को हमेशा याद रखना चाहिए जिसका मजदूरों ने सामना किया है। सेलिब्रेट व्हाट दे हैव अचीव्ड, और उसे मनाना चाहिए जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, यानी उसका जश्न मनाना चाहिए। एंड कीप फाइटिंग फॉर फेयरनेस फॉर ऑल वर्कर्स, और सभी मजदूरों के लिए न्याय के लिए लड़ना जारी रखना चाहिए, ठीक है। May Day celebration in India often include rallies, speeches by trade union leaders and cultural events. May Day यानी मई दिवस भी कह लीजिए या फिर इसको लेबर डे कहते हैं हम, मजदूर दिवस, ये इजी पड़ता है थोड़ा, ठीक है। सेलिब्रेशंस यानी कि उत्सव,
या फिर जश्न। इन इंडिया, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, ऑफन अक्सर, इंक्लूड, इंक्लूड करना, शामिल करना, तो शामिल करता है या फिर इसमें शामिल होता है। रैलीज यानी रैलियां, ठीक है। स्पीचेस भाषण, बाय के द्वारा। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यूनियन का मतलब होता है संघ, ठीक है। और लीडर्स यानी नेता। एंड और कल्चरल इवेंट्स, कल्चरल सांस्कृतिक, इवेंट्स यानी कार्यक्रम, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। मे डे सेलिब्रेशन इन इंडिया यानी मजदूर दिवस जिसका उत्सव मनाया जाता है भारत में। ऑफन इंक्लूड, उसमें अक्सर शामिल होता है क्या, रैलीज यानी रैलियां शामिल होती हैं। स्पीचेस, उसमें भाषण शामिल होते हैं। बाय ट्रेड यूनियन लीडर्स, जो व्यापार संघ नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे भाषण शामिल होते हैं। एंड कल्चरल इवेंट्स, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा पैराग्राफ लेबर डे का हो गया खत्म। अब इसे हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का टाइटल था लेबर डे यानी मजदूर दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लेबर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई यानी 1 मई को, यानी मई की 1 तारीख को मजदूर दिवस वार्षिक रूप से मनाया जाता है। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशंस एंड लेबर मूवमेंट्स ग्लोबली, विश्व स्तर पर मजदूरों के आंदोलनों और योगदानों को पहचानने के लिए। इन 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में, व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ड्रास्टिकली चेंजिंग सोसाइटीज, जब औद्योगिकरण प्रचंड रूप से समाजों को बदल रहा था। वाज व्हेन, वह था जब, लेबर डे फर्स्ट इमर्ज, जब मजदूर दिवस सबसे पहले प्रकट हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, वर्कर्स वर फोर्स्ड, मजदूर मजबूर थे, टू वर्क, काम करने के लिए, इन हार्श वर्किंग कंडीशंस, कठोर कामकाजी स्थिति में, फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय के लिए। देयर वेजेस वर ऑल्सो मिनिमल, उनके वेतन भी न्यूनतम थे यानी कम से कम थे। इन रिस्पॉन्स टू दीज इनजस्टिस, इन सभी अन्यायों के जवाब में, लेबर यूनियन यानी मजदूर संघ एंड एक्टिविस्ट, और कार्यकर्ताओं ने, बिगन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, उन्होंने विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था करना शुरू किया। एंड स्ट्राइक्स, और हड़तालों की भी व्यवस्था करना शुरू किया। टू डिमांड, मांग करने के लिए। बेटर वर्किंग कंडीशंस यानी बेहतर कामकाजी स्थिति की मांग करने के लिए। एंड राइट्स फॉर वर्कर्स, और मजदूरों के अधिकार के लिए। द डे इज डेडिकेटेड, यह दिन समर्पित है, टू एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को, एंड लेबरर्स, और मजदूरों को, हु कॉन्ट्रीब्यूट, जो योगदान करते हैं, टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क फील्ड, हर प्रकार के या फिर सभी प्रकार के कार्य क्षेत्र में। द गोल ऑफ द डे यानी इस दिन का लक्ष्य, इज टू एजुकेट एंड अवेयर वर्कर्स, वो है कर्मचारियों को शिक्षित करना और जागरूक करना। अबाउट देयर राइट्स, उनके अधिकारों के विषय में। एंड ऑल्सो ऑनरिंग देयर कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी, और समाज के लिए उनके योगदानों का सम्मान करने के लिए। द डे प्रोमोट्स यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, यह दिन एकता और सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है। अमंग वर्कर्स, मजदूरों के बीच। रिमाइंडिंग दैम, उन्हें याद दिलाते हुए, ऑफ देयर कलेक्टिव पावर, यानी उनकी सामूहिक शक्ति का उन्हें याद दिलाते हुए। फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस, यानी बेहतर कामकाजी स्थिति के लिए। मे डे कैन बी अ टाइम फॉर वर्कर्स, यानी मजदूर दिवस वर्करों के लिए यानी कर्मचारियों के लिए एक समय हो सकता है। टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए। देयर डिमांड्स फॉर जस्टिस, उनकी मांग, ठीक है, जो उनकी मांगे हैं उनको व्यक्त करने के लिए। तो कौन सी मांगे हैं, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। इक्वालिटी यानी समानता के लिए। एंड इम्प्रूव्ड लेबर लॉज, और सुधार किए गए मजदूर कानूनों के लिए।
लेबर डे शोज यानी मजदूर दिवस दर्शाता है हाउ यानी कैसे वर्कर्स वर्क टुगेदर मजदूर लोग कैसे एक साथ काम करते हैं। टू डू टफेस्ट टास्क यानी सबसे कठिन कार्य को करने के लिए। फॉर अवर सोसाइटी हमारे समाज के लिए। इट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट डे यह एक विरोध प्रदर्शन दिवस के रूप में शुरू हुआ था। एंड नाउ और अब इट्स अ बिग डे अब ये एक बड़ा दिन है। सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। फॉर वर्कर्स राइट्स मजदूरों के अधिकारों के लिए। वी शुड रिमेम्बर द हार्ड टाइम्स वर्कर फेस्ड हमें उस कठिन समय को याद रखना चाहिए जिसका मजदूरों ने सामना किया। सेलिब्रेट व्हाट दे हैव अचीव्ड और जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उसको मनाना चाहिए या फिर उसका जश्न मनाना चाहिए। एंड कीप फाइटिंग और लड़ना जारी रखना चाहिए। फॉर फेयरनेस फॉर ऑल वर्कर्स सभी मजदूरों के भलाई के लिए। May Day celebrations in India often include rallies, speeches by trade union leaders and cultural events. यानी कि भारत में मजदूर दिवस के जश्न में अक्सर शामिल होता है या फिर शामिल होते हैं रैलीज यानी रैलियां, स्पीचेस बाय ट्रेड यूनियन लीडर्स यानी व्यापार संघ के नेताओं के द्वारा भाषण एंड कल्चरल इवेंट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि जो इंडिया में लेबर डे मनाया जाता है उसमें कोई नारेबाजी नहीं होती, उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, वो एक तरीके का सेलिब्रेशन होता है जिसमें कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं और जो व्यापार संघ के जो नेता होते हैं उनके द्वारा भाषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये पूरा पैराग्राफ हुआ खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।